जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज बजट की शुरुआत हो गई है और आज जैसा कि हमेशा होता है, नेता विपक्ष ने आज अपने बजट के बारे में अपने विचार रखे। हमें बहुत आशा थी कि नेता विपक्ष हमें बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, बहुत सारे हमें सुझाव देंगे। बहुत दिल्ली की जनता के लिए बड़े चिंतित हैं, कुछ ना कुछ वो दिल्ली की जनता के बारे में हम सुझाव देंगे और जो उनके अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम अपने बजट में समायोजित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दिल्ली की जनता का फायदा हो। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता विपक्ष के पूरे भाषण के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार का सुझाव नहीं था। एक रटी रटाई किताब थी, बजट नाम की तो उसमें कोई चीज ही नहीं थी। पहले भी विपक्ष के नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए हैं, मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूं, मैं भी विपक्ष के अंदर रहा हूं, मैंने भी अपने भाषण दिए हैं। हमेशा आंकड़ों के ऊपर बात की जाती थी, लेकिन आज पूरी उनकी बुकलेट के अंदर एक भी आंकड़ा नहीं है, सिंगल आंकड़ा भी, कि कितना पैसा कहां से आया है, कहां जाना है, किस मद के अंदर कम करना है, किस मद के अंदर ज्यादा करना है। एक भी सुझाव नहीं था, केवल एक पेज भी कहीं ऐसा नहीं था जहां से आपको आंकड़े मिल सके। ये बजट आंकड़ों का खेल है। क्या आंकड़ों की आवश्यकता है, ना कि भाषणबाजी की आवश्यकता है? वो आंकड़े तो दिए ही नहीं, सुझाव तो कुछ दिया ही नहीं। मैं निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये राजनीतिक भाषणबाजी अगर जो चलाते रहते, 15 वर्षों में इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया होता, दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त ना होती, तो आज ये चौथी बार भी बैठते ना। दिल्ली की जनता ने इनका ये हाल कर दिया, अब भी इनका नशा नहीं टूट रहा, अब भी केवल राजनीतिक बयानबाजी, कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। वो समय आएगा 8 तारीख को जब मैं अपना उसे फाइनलाइज करूंगा, उसके अंदर मैं हर बात का जवाब दूंगा और हर चीज को रखूंगा। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि यह बजट दिल्ली की जनता का बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा, गरीब का बजट होगा, सरकारी कर्मचारी के हित का, हमारे निगम के कर्मचारियों के हित का बजट होगा, दिल्ली की जनता के हित का बजट होगा, व्यापारियों के हित का बजट होगा। और निश्चित तौर पे दिल्ली स्वच्छ, सुंदर और किस तरह से दिल्ली देश की राजधानी है, किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली का नाम विश्व के अंदर एक अच्छी स्थान पे पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। और उसी को देखते हुए पूरे का पूरा बजट बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे अभी तो आयुक्त महोदय का बजट है, आयुक्त महोदय के बजट पे बात कर रही है, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। हम जब बजट को फाइनलाइज करेंगे वो 8 तारीख को करेंगे, और 8 तारीख को आपको पता चलेगा हम दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं। हम किस तरह से कूड़े के पहाड़ हटाना चाह रहे हैं, हम किस तरह से सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से हमारी जो सड़कें खराब हालत में है, जो 15 वर्षों के अंदर इन्होंने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि गाँव की सड़कों की तरह बन गई, सारी चीजों का सुधार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का बजट होगा। और केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये हमारा पहला बजट है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वर्ष भी बजट हमारे पे केवल हाउस के अंदर आया था, लेकिन हमारा उसके अंदर कोई योगदान नहीं था। वो एसओ जो है लगा रखे थे, उनका योगदान था सारा, और उनके हमने तो केवल उस पर खाना पूर्ति की थी। निश्चित तौर पे ये हमारा पहला बजट है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में पहला बजट है। और निश्चित तौर पे जो वायदे केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से किए थे, उन वायदों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बजट को लाएंगे और दिल्ली की जनता को सुविधाएं देंगे, दिल्ली की जनता को राहत देंगे, और दिल्ली की जनता को यह महसूस होगा कि हमने दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनाई है। तो वो निश्चित तौर पे हमारा साथ देने वाली सरकार है, हमारे हित सोचने वाली सरकार है, हमारी समस्याओं का निवारण करने की वाली सरकार है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को हम भरपूर सुविधाएं देंगे।